क्वेश्चन तुम्हारा ये था कि 78 में तुम्हारे थर्ड और फोर्थ ये डाउट थे, तो ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो, एक फेराडे का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो कि 1 फेराडे का मतलब होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 फेराडे का मतलब होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर Al+3 से Al जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि Al+3 को 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम बन गया। यानी 1 मोल ऑफ Al+3, 1 ही लिखा है आगे, ये अंडरस्टूड है। को अगर मेरे को इसमें कन्वर्ट करना है तो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को 1 फेराडे कहते हैं, तो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, 3 फेराडे। तो समझ में आ गया यहाँ तक बात। तो 1 मोल के लिए हमको 3 मोल फेराडे या 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल Al+3 को 1 मोल Al को करने में। ठीक है, अब देखो, मैंने दूसरा स्टेटमेंट नहीं लिया है, तीसरा समझा रहा हूँ। अब उसी तरीके से Mg+2 है, इसने क्या बोला है, 3.6 Mg+2 को कितना चार्ज लगेगा उसको Mg करने में। ठीक है, ये करने में। तो अब देखो, Mg+2 को अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन दूँ तो ये बनेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 मोल Mg+2 को 1 मोल Mg करना है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन खर्चना पड़ेगा, जितने चार्ज ऊपर उतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आ गई। मतलब कि 1 मोल के लिए 2 फेराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फेराडे। ठीक है, मैंने यहाँ दोबारा लिखा है कि 1 मोल Mg+2 से 1 मोल Mg के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को 1 फेराडे बोलते हैं, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को 2 फेराडे। ठीक है, अब 1 मोल का मेरे को पता है, और इसने दे रखा है 3.6 ग्राम, तो मोल निकालो। गिवन मास बटे मोलिकुलर मास, गिवन मास दे रखा है 3.6, मोलिकुलर मास मैग्नीशियम का 24 होता है, तो कितना मोल निकल के आ गया, 3/20 मोल। 1 मोल के लिए 2 फेराडे चार्ज चाहिए। अब 2 फेराडे इलेक्ट्रॉन मत बोलना, फेराडे इज द चार्ज। 1 मोल Mg+2 को Mg में कन्वर्ट करने के लिए 2 मोल ऑफ फेराडे चाहिए, तो 3/20 के लिए कितना चाहिए होगा, 2 × 3/20, 0.3 फेराडे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3.6 ग्राम वाले का 0.3 फेराडे। उसी तरह तुमने चौथा पूछा, चौथा कहाँ है, ये रहा चौथा, कि इसने ये कहा है कि क्वेश्चन में दिखाता हूँ पहले। क्वेश्चन में दिया है 11.2 लीटर H2 एट STP। तो देखो, अगर मैं 1 मोल H2 को ऐसे करूँ तो 2H++2 इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर 1 मोल H2 को यूज़ करता हूँ तो 2 मोल फेराडे रिलीज होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई, ये रिएक्शन समझ में आएगा नहीं ये। तो अगर 1 मोल H2 बनाने में, बनाना तो मेरे को, चलो इसको देख लो यहाँ पे कि ये H2 बन रहा है, तो इस 1 मोल H2 को बनाने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन लगे, 2 मोल। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 मोल फेराडे। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 1 मोल H2 बनाने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 2 फेराडे का खर्च होता है। तो नंबर ऑफ मोल निकालो, गिवन वॉल्यूम बटे वॉल्यूम एट STP। इसने वॉल्यूम दे रखा है 11.2 लीटर, और STP पे वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, तो नंबर ऑफ मोल निकल के आया 1/2। अब 1 मोल H2 से 2 फेराडे रिलीज होता है, तो हाफ मोल H2 से कितने फेराडे, 2 × 1/2, 1 फेराडे। तो यहाँ पे ये आ गया तुम्हारा 3.6 mg के लिए 0.3 फेराडे, और D 11.2 लीटर के लिए 1 फेराडे। मतलब C का फोर्थ एंड D का 1। तो करेक्ट आंसर क्या है, 4। C का फोर्थ, C का फोर्थ और D का 1। तो इस तरीके से ये समझना है, जितना चार्ज उतना मोल फेराडे, इस तरीके से।